नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की दो नहीं बल्कि तीन माताएं थी। चौंक गए ना आप? दो माताओं के नाम तो जग प्रचलित हैं, देवकी और यशोदा। बाकी तीसरी माता का नाम शायद कम लोग जानते होंगे। चूंकि यह घटना किसी प्रसंगवश जुड़ा है, इसलिए आपको भी जानने की उत्सुकता होगी। चलिए, हम आपको हिंट दे रहे हैं कि जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर मारने की कोशिश करे तो क्या उसे माता कहेंगे? लेकिन कृष्ण ने उसे भी माता कहा है। ये क्या रहस्य थी? कौन सी घटना थी? आज इस घटना पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में फिर मौजूद हैं आचार्य पंडित पुष्पेंद्र जी। पंडित पुष्पेंद्र जी से आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण की जो तीसरी माता थी पूतना, वो कैसे इनकी तीसरी माता बनी और ये घटना कब की है। स्टूडियो में आपका स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। दो माताएं तो पूरा जगत जानता है श्री कृष्ण जी की जी। तीसरी माता की आज जो चर्चा हो रही है, शायद इस विषय से बहुत कम लोग वाकया रखते हैं। तो इस पे प्रकाश डालेंगे कि ये वाकया था क्या, और कृष्ण की तीसरी माता हम जो कह रहे हैं क्या ये सत्य है? देखिए, तीसरी माता का उल्लेख स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने किया है। जब पूतना ब्राह्मणी का वेश धर के भगवान श्री कृष्ण को मारने पहुंची तो उन्होंने अपना स्तनपान कराया। सबसे पहले हम पूतना के बारे में जानते हैं कि पूतना आखिर थी कौन। पूर्व काल में जब राजा कंस सभी राक्षसों को मारने और हराने के लिए निकले, उनसे युद्ध कर रहे थे, तो उनका संग्राम बकासुर नाम के एक राक्षस से हुआ। बकासुर को कंस ने पछाड़ दिया और जब वो उसे मारने ही वाले थे तो बीच बचाव करने पूतना नाम की बकासुर की बहन राक्षसी बीच में आई और उसने वहां पर कंस को अपना भाई स्वीकार किया और कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूं और भविष्य में जब कभी भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा तो उसको दूर करने के लिए मैं आऊंगी। यानी बकासुर को पूतना नहीं बचाया था। जी। अब बकासुर को बचाने के बाद पूतना कंस की भी बहन हो गई। जब श्री कृष्ण अवतार हुआ और ये बात कंस को पता चली कि कृष्ण के रूप में उसके काल ने जन्म लिया है, तो उसने यह संदेश पूरे राज्य में दिया कि इस वक्त जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उसको मार दिया जाए, और उसको मारने के लिए अपने अनेकों दूतों को भेजा। परंतु गोकुल में श्री कृष्ण भगवान, जो भी राक्षस वहां जाता वो मारा जाता। अब जब सारे राक्षस मारे जाने लगे तो पूर्ण विश्वास के साथ कंस ने सोचा कि यही उसका काल है। तो उसको क्षण भर में याद आया कि पूतना, जो कि दुर्वासा ऋषि की शिष्या थी और जिसने अनेक विद्याओं का अध्ययन दुर्वासा ऋषि से किया था, अनेक शक्तियों का पारंगत हो गई थी। अनेक शक्तियों को उन्होंने पा लिया था दुर्वासा ऋषि से। वो आकाश में उड़ सकती थी, अनेक रूप धारण कर सकती थी और सभी प्रकार के छल बल में वो निपुण थी। तो वहां पर कंस को पूर्व की बात याद आई और उन्होंने वहां पर पूतना का आह्वान किया और उसको कहा कि तुम जाकर के मेरे काल कृष्ण को मारो और अपना पूर्व में दिया गया वचन पूरा करो। वचन, अपना पूर्व में दिया गया वचन पूर्ण करो। फिर पूतना ने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण को मारने के लिए एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया। उस ब्राह्मणी के रूप में वो वहां पहुंची जहां श्री कृष्ण अपने पालने में खेल रहे थे। माता यशोदा अपने लाल को खिला रही थी और ब्राह्मणी को आकर देखा तो उन्होंने उसका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। आने के कारण को बताने के लिए उस पूतना ने कहा कि मैं एक ब्राह्मणी हूं और मेरे दूध में इतनी शक्ति है कि आपका लाल जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेगा और ये चिरंजीवी हो जाएगा।
इसलिए मुझे जो है स्तनपान कराने दो। जैसे ही माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दिया, पूतना आकाश में उड़ गई और अपना राक्षसी वाला रूप लेकर के उसे स्तनपान कराने लगी। उसके स्तन में दूध के स्थान पर जहर था। चूंकि मायावी थी तो वो दूध में जहर लेकर के उस कृष्ण को पिलाने लगी। लेकिन श्री कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म थे, वो तो ईश्वर है साक्षात, वो कैसे मर सकते थे। उन्होंने वहां पर उसका स्तनपान करते करते पूतना का ही वध कर दिया। अब पूतना का जो शरीर था वो किसी पहाड़ से कम नहीं था। तो जब सभी गांव वाले वहां पर पहुंचे जहां पूतना का शरीर रखा हुआ था, पड़ा था, तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े शरीर को अब हम कैसे ठिकाने लगाएं, कैसे उसका अंतिम संस्कार करें, कैसे दाह संस्कार करें। अगर दाह संस्कार नहीं करेंगे तो ये तो सड़ जाएगा और फिर महामारी फैल जाएगी। वहां पर उन लोगों ने उस पूतना के शरीर के 25 टुकड़े किए और उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के बाद जब पूतना की आत्मा दिव्य रूप धारण करके गोलोक धाम जाने लगी और गोलोक धाम में पहुंची, तो गोलोक धाम में वहां जो पूर्ण ईश्वर श्री कृष्ण विराजमान हमेशा रहते हैं, वो अपने सभी परिवार के साथ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उसका स्वागत करने लगे। यह देख करके वहां पर राधा रानी ने पूछा, रुक्मणी जी ने पूछा कि हे ईश्वर, ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो राक्षसी है, इसने अभी आपको मारने का जो है प्रयास किया और इसका आप हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये मेरी माता है, इसने मुझे दुग्ध पान कराया है। और पूर्व काल में जब ये बलि की पुत्री थी और इसका नाम रत्नमाला था और मैं वामन अवतार लेकर के बलि का यज्ञ ध्वंस करने के लिए गया था, तो वहां पर जब इसने मुझे देखा था तो इसके मन में एक ही विचार था कि काश इतना मनोहारी, इतना प्यारा और इतना अच्छा ये मेरा बालक होता तो मैं इसको दूध पान कराती। मैं इसके मन के वचन को जान गया और मैंने वहां पर इसको तथास्तु कहा। फिर जब मैंने बलि का यज्ञ ध्वंस किया और विराट रूप धारण करके बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया, तब इसी रत्नमाला ने क्या सोचा कि कैसा कपटी है, इस दुष्ट को मैं दुग्ध पान क्या कराती, मैं तो इसको विष पान करा देती अगर यदि मेरा ये बालक होता। मैं इस वचन को भी जान गया और मैंने वहां पर भी तथास्तु कह दिया। तो इन दो वचनों के आधार पर मैंने इसका अगला जन्म जो है पूतना के रूप में करवाया और यहां पर इसने मां बन करके, यानी इसके जीवन में जो एक ही उद्देश्य था कि ये मेरी मां बनना चाहती थी, सबसे पहला काम ये जो है माता ही बनना चाहती थी और कुछ बनना नहीं चाहती थी। इसने जब अमृत पान कराना चाहा तब भी इसका ममता का रूप जो है वो था, और जब इसने विष के लिए बोला तो भी इसका मां का ही रूप था। तो मैंने इसको अपनी मां के रूप में उसी क्षण स्वीकार कर लिया। इस कारण से ये जो है मेरी तीसरी माता हुई और इसी कारण से मैंने जो है इसको प्रणाम किया है। तो ये रही पूतना की कहानी और श्री कृष्ण की तीसरी माता की कहानी। एक औरत कई रूपों में देखी जाती है, माँ के, बहन के, और भी सारे रूप है। जितने भी आप औरतों का रूप होता है वो रूप एक नारी में आती है। लेकिन जब कोई औरत माँ का रूप लेती है, उसमें ममत्व अगर जागृत हो जाता है तो उसमें एक वात्सल्य प्रेम उभर आता है। लेकिन चूंकि माँ किसी दबाव में थी, वो कंस के दबाव में थी और उसने कपटवश अपने स्तन में विष पान कराया और पिछले जन्म की वो अपने जो उसके करनी थे, जो कर्तव्य थे, उसको भूल गई थी, इसलिए उसने कृष्ण को दुग्ध पान कराया। लेकिन चूंकि प्रारब्ध उसका यही था कि वो एक माँ थी, इसलिए जैसे वो गोलोक धाम में पहुंची मृत्यु के बाद, तो कृष्ण ने उसे कहा कि आओ माँ आओ। तो ये थी श्री कृष्ण की तीसरी माँ। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।